Hello, my dear students. Today's topic is natural vegetation. तो what is natural vegetation? क्या होता है natural vegetation? Basically हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Natural vegetation refers to the plant community that grows over an area and is left undisturbed by the humans. यानी कि जो एरिया है ना, जो प्लांट कम्युनिटी, हमेशा याद रखिए ज्योग्राफी में टू टर्म्स, एक होता है फ्लोरा और एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना. फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट एंड फौना इज रिलेटेड टू एनिमल. यानी कि जितना भी प्लांट रिलेटेड लैंड है हमारा उसको हम फ्लोरा कहते हैं. तो प्लांट के हैबिटेट जहाँ भी है या प्लांट का जितना भी अर्थ में लेयर है उसको हम फ्लोरा कहते हैं. फौना के लेयर यानी एनिमल जहाँ जहाँ है वो फौना वाले पार्ट में आता है. ये दो टर्म समझो. यानी कि हम सिर्फ फ्लोरा की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ नेचुरली जो लैंड डेवलप हुए हैं फॉरेस्ट के, जो कि ह्यूमंस के लेना देना नहीं है, दैट ग्रोज ओवर एन एरिया okay naturally and is left undisturbed by the human. This is known as natural vegetation. तो ये अगर दिमाग से आप लोग सोचो तो ये जो फ्लोरा पार्ट है, ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, अगर एक पर्टिकुलर का एरिया देखो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन उसके क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है. येस और नो? यस मैम. अगर हम डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट है एंड वहाँ पे जो ट्रीज़ अक्सर जो प्लांट्स जो मिलेंगे वो हमें कैक्टस टाइप प्लांट मिलेंगे जिसके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड है इनटू स्पाइंस या थॉर्न्स ताकि ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो. यस और नो? तो ये क्या है रीज़न? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट वैसा है, हॉट है, तो वहाँ के प्लांट वैसे हैं. तो इसी वजह से पूरे इंडिया में अगर आप लोग नोटिस करो, आपको इससे रिलेटेड मैप भी आएगा एग्ज़ाम में. तो मैप में आप लोगों को मार्क करना होगा कि कौन सा वेजिटेशन इंडिया में, कौन सा वेजिटेशन कहाँ पे है. और डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है. मैप यू कैन सी बिलो. इस टाइप के मैप आप लोगों को दिए जाएंगे. मैप तो ब्लैंक होगा लेकिन आपको मार्क करना पड़ेगा कि कौन सा वेजिटेशन किस पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है. तो सबसे पहले 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है. वो 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कौन से हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड लिटरल एंड स्वॉम्प फॉरेस्ट, जिसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. तो नाम से ही हमें कुछ समझ में आ भी रहा है मैम. एवरग्रीन फॉरेस्ट तो वहीं पे पाया जाएगा जहाँ पे बारिश बहुत होगी. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे बेसिकली इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ये स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन. चलो हम डिस्कस करें इसको वन बाय वन, मैप में देखते हुए डिस्कस करें. ठीक है? अगर हम यहाँ पे देखें और डिस्कस करें तो ये जो एरिया है, ये देखो, ये नदर्न प्लेन एरिया है, राइट? ये वाला प्लेन एरिया है. ये हमारा माउंटेनियस एरिया है. यहाँ पे हमारे सुंदरबंस या सुंदरी ट्री जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आता है. और मैं इसको वो करती हूँ, ओके. तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक्चुअली कहाँ पे पाए जाएंगे? वैसे तो पूरे ये मैप आपके सामने दिया गया है. अ वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन इंडिया ड्यू टू वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स, रेनफॉल एंड टेम्परेचर. इट डिपेंड्स द फिजियोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. तो नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड मेनली अंडर यू कैन से 5 टाइप्स. पहला टाइप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल से ज़्यादा हो विथ अ शॉर्ट ड्राई सीजन. Therefore, this forest exists in the parts of northeastern states and narrow strip on the western slope. ये देखो, ये वाला पार्ट वेस्टर्न स्लोप आप लोग देख सकते हैं. ये देखो चेकर्ड है और ये चेकर्ड वाला पार्ट है ना. और यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगा वेस्टर्न, ओके, वेस्टर्न घाट्स में, ओके, नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न घाट्स यहाँ पे भी मिलेगा. और यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट, ओके, इन द पार्ट्स ऑफ, और कहाँ मिलेगा? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी
ट्रॉपिकल एवरग्रीन, तो जो जो ये चेक्ड वाले पाकर चेक है ना, ये सारे एरिया जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बता रहा है। कहाँ कहाँ पे एग्जैक्टली मैं वापस बताती हूँ। इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ओके, एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इधर देखिए इधर भी होगा, एंड द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो, यहाँ पे भी कुछ कुछ लक्षद्वीप में भी आपको पाए जाएंगे। तो ये सारे एरिया में रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है, तभी वो फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट बोला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन क्लियर है? यस मैम। सेकेंड वन है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट, दे ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। तो ये जो मानसून फॉरेस्ट है ये बेसिकली कहाँ पाए जाएंगे? These spread over the region receiving rainfall between 270 सेंटीमीटर। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था वो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए था, ये 200 से 70 सेंटीमीटर की रेनफॉल भी इनको चल जाएगी। तो ये एंड इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे पानी कम मिलेगा वो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। तो जो डेसिडियस फॉरेस्ट इज इन टर्न डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो मॉइस्ट फॉरेस्ट आपको कहाँ का उस हिसाब से यहाँ पे मार्किंग भी दी गई है। वैसे तो ट्रॉपिकल डेसिडियस के आप लोग लाइन्स देख सकते हो, ऐसे वर्टिकल इस तरीके से लाइन्स दिए हैं एकदम ऐसे स्ट्रेट वाले। तो स्ट्रेट वाले लाइन आपको ये दिखेंगे, ये ना, ये पूरा इंडिया का बीच वाला हिस्सा। तो बेसिकली जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे थोड़ा सा ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, तो इधर ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, और आपको ओडिशा में भी दिखेगा। ये एक्चुअली ना ये जो मॉइस्ट फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक बारिश हो जाती है। लेकिन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मैम कहाँ है फिर? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश हैविंग रेनफॉल बिटवीन 70 to 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा यहाँ पे रेनफॉल 100 से 100 सेंटीमीटर होगा। जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा वहाँ पे रेनफॉल 100 to 200 सेंटीमीटर होगा, जबकि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में रेनफॉल 70 to 100 सेंटीमीटर। तो ये अंडरलाइन करो, जनरली तो ट्रॉपिकल डेसिडियस से 200 से सेंटीमीटर के बीच में, लेकिन वो इन टर्न टू में डिवाइडेड है, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट का एरिया आपको कहाँ का मिलेगा? झारखंड है, या छत्तीसगढ़ है, या वेस्टर्न घाट्स है, या उड़ीसा है। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आपको थोड़ा सा बिहार वाले एरिया में मिलेगा, या उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। क्यों? देखो यहाँ पे कहाँ से रेन आए, इतना मॉइस्चर आएगा ही नहीं ना। तो ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इस वाले पार्ट पे उत्तर प्रदेश है या बिहार है। समझ में आया? यस मैम, समझ में आया। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए जो थर्ड डिवीजन है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। कौन सा है? ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ये जो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं ये बेसिकली ये कांटे वाले फॉरेस्ट होते हैं। ये अक्सर तुम्हें कहाँ मिलेंगे? राजस्थान वगैरह एरिया में, जहाँ पे लीफ इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो, है ना, और लॉस ऑफ वाटर कम हो प्लांट से। ऐसा नो, तो दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे आपको मिलेगा? देखो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट का ये देखो ये सिंबल है, ऐसे ऐसे लाइन से, थोड़े स्लांटिंग लाइन। तो स्लांटिंग लाइन आपको यहाँ दिखेंगे राजस्थान और थोड़ा सा गुजरात एरिया में, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाले थोड़े से मध्य प्रदेश एरिया में भी मिलेगा आपको थॉर्न एंड फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। इनफैक्ट हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा, ये देखा, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेनियस फॉरेस्ट। ऑब्वियसली देखो माउंटेनियस फॉरेस्ट ऑब्वियसली माउंटेन एरिया जो ये हिमालयन वाले पार्ट पे होगा। ये देखिए ये वाले लाइन जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये एरिया कौन सा है? ये टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द माउंटेन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन हाइट। तो ये हिमालयन माउंटेन में एरिया हो गया। और कहाँ पे आपको मिलेंगे? यहाँ पे थोड़े से माउंटेन्स है, हिमालय के माउंटेन यहाँ पे कंटिन्यूड है, तो यहाँ पे आपको अक्सर माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है ये कहाँ मिलेगा मैम? ये कुछ नया नाम सुन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ये गोल गोल दिख रहा है,
ये इसका सिंबल है। और ये कहाँ कहाँ पे आपको ये गोला गोला ना यहाँ पे दिखेगा आपको, देखो यहाँ है और थोड़ा सा यहाँ है उड़ीसा वाले पार्ट में, थोड़ा बहुत गोवा में भी है। ओके, उन्होंने लिखा नहीं क्योंकि गोवा में जो रिवर्स हैं, रिवर मांडवी, वहाँ पे मैं जाकर आई हूँ। तो बेसिकली वहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट, इसके जो ट्रीज़ होते हैं मैं आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर दिखा दूँगी, उसके ट्रीज़ का जो कैसे दिखते हैं, सारे फॉरेस्ट के ट्रीज दिखाऊंगी। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बेसिकली वो ना पानी के ऊपर ऊपर ऐसे तैरते हुए, मतलब वो थोड़े कीचड़ वाले एरिया में। तो यहाँ पे जो फेमस ट्रीज हैं ये वाले पार्ट में, यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। तो यहाँ पे जो सुंदरी ट्रीज हैं या सुंदरबन जिसको हम ये फॉरेस्ट कहते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनफैक्ट द फॉरेस्ट कैन सर्वाइव ओनली इन सलाइन वाटर, ओके, एंड आर फाउंड इन द एरिया ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। तो जहाँ पे टाइड्स वाला फर्क होता है इसीलिए इसको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो डेल्टाज ऑफ द रिवर गंगा वहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे देखें डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यहाँ पे है, तो यहाँ पे मिलेगा। द महानदी, कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अगर एग्जाम में मैप आया तो भी आप लोग इसको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एटलीस्ट मार्क कर पाओगे, ठीक है। एक टेबल आपके बुक में भी दिया गया है और मैं भी डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जैसे मैंने अभी बताया ही था, उसको टेबल फॉर्मेट में देखते हैं कि कौन सा लोकेशन, उसका एक टाइप ऑफ समरी है। ओके, इट्स लाइक अ समरी। ओके, तो पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये लोकेशन जैसे मैंने बताया था, वेस्टर्न घाट, पार्ट्स ऑफ, वही जो मैप में मैंने बताया वो मैंने यहाँ लिख के बताया है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार है। रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर, फीचर्स ट्रीज आर टॉल एंड थिक, शॉर्ट ड्राई सीजन, ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेशन, मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इसकी स्पीशीज़ को आपके याद रखना है, रोजवुड, रबर, महागनी, इबनी एक्सेट्रा। उसके यूजेस भी आपको याद रखने होंगे। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है आप लोग की बुक में दिया गया, आप लोग आराम से लिख सकते हो। वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बेसिकली एलिफेंट्स, मंकी, डियर, बैट्स, मतलब अच्छे बड़े बड़े एनिमल्स जो वाकई जंगल में पाए जाते हैं वो आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट विच इज इंटर डिवाइड इनटू टू, दैट इज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे वो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, वेस्ट ऑफ उड़ीसा, झारखंड एक्सेट्रा, ये मैंने आपको मैप में भी दिखाया। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। अब दोनों के रेनफॉल में डिफर होगा। जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होगा ये 100 to 200 सेंटीमीटर्स के बीच में रेनफॉल चाहिए होगा। जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा वो 70 to 100 सेंटीमीटर के रेनफॉल इसको चाहिए होगी, ठीक है। जो ये वाला जो रेनफॉल जो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, इट इज़ मोस्टली वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड नोन एज द मानसून फॉरेस्ट, शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर्स। अच्छा, डेसिडियस फॉरेस्ट की एक खासियत ही होती है, ये अपने लीव्स शेड करते हैं ड्यूरिंग समर्स और इनके ट्रीज भी काफ़ी टॉल होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, टीक, साल, बैम्बू, शीशम एक्सेट्रा। और ये तो बात हुई मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में एग्जाम्पल है टीक, साल, नीम एक्सेट्रा। आप लोग नोटिस करिए ये ट्रीज बहुत लंबे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ना फर्नीचर बनाने में बड़े मजबूत इसके फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। और अगर वाइल्ड लाइफ की बात करो, इस टाइप के फॉरेस्ट में लायन, टाइगर, पिग, डियर, बर्ड, स्नेक्स, एलिफेंट्स, टोटॉइसेस एक्सेट्रा, ये सारे स्पीशीज आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, थॉर्न फॉरेस्ट स्क्रब, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं या ट्रीज भी हो सकते हैं, ट्रीज नहीं होंगे बट बल्कि ये मॉडिफाइड प्लांट होते हैं जहाँ पे जो लीव्स है ना वो मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स होते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से बचे और लॉस ऑफ वाटर कम हो, क्योंकि ऑलरेडी ये डेजर्ट एरिया में है ये प्लांट। अगर लॉस ऑफ वाटर करेंगे तो पानी ही नहीं बचेगा प्लांट को सर्वाइव होने के लिए। तो ये बेसिकली राजस्थान वाले या गुजरात वाले जहाँ पे वो एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी लेस देन या रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लांट्स आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स विच गो वेरी डीप इन द ग्राउंड। देन एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्पीशीज आर अकेशिया, पाम्स, यूफोबियाज, कैक्टस जो कि बेसिकली आपको राजस्थान में मिलेंगे। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ होता है? कैमल है, रैट्स है, रैबिट्स है, फॉक्स है, वुल्फ है एक्सेट्रा। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे मैंने कहा ये स्वाम्पी एरियाज में, इसको लिटोरल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, लिख लग सकते हैं आप लोग, और लिटोरल फॉरेस्ट भी बोलते हैं या इसको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके 3 नाम है। और ये डेल्टाज ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इस एरिया में पाए जाते हैं।
तो मैंने मैप में भी आपको दिखाया था। तो बेसिकली रेनफॉल तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं उसको उतना रेनफॉल चाहिए, उसको बस ना स्वम्पी एरिया और कोस्टल मेन सलाइन वाटर चाहिए उसको। तो कोस्टल एरियाज रूट्स ऑफ प्लांट्स आर ऑफ सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ठीक है। डेंस गोवा वगैरह में भी आपको दिखेंगे ये रिवर के किनारे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। सुंदरी ट्रीज जो सुंदरबन डेल्टा में आपको बहुत मिलेंगे, पाम, कोकोनट एक्सेट्रा, ये भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंडर आते हैं। और बेसिकली आपको पता ही है बंगाल टाइगर जो है वो वेस्ट बंगाल में बहुत मिलता है, सुंदरबन पे बहुत मिलते हैं, है ना। क्रोकोडाइल, स्नेक्स एक्सेट्रा, ये सारे किस में अंदर आते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे वेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट होना चाहिए, एक वेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट, है ना। इट इज़ फाउंड बिटवीन द हाइट्स ऑफ 1000 and 2000 मीटर एंड द लीव्स, जो ट्री के लीव्स होते हैं वो एवरग्रीन ब्रॉड लीव्स ट्रीज लाइक चेस्टनट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट, अब यहाँ पे माउंटेन ही लिखा है स्पेलिंग। टेम्परेट फॉरेस्ट, अल्पाइन वेजिटेशन, तुंद्रा वेजिटेशन, ये सारे माउंटेन्स के कैटेगरी में आती है। लेकिन अल्पाइन वेजिटेशन आपको हिमालयन एरियाज में भी मिलेंगे, तुंद्रा वेजिटेशन तो इंडिया में है नहीं, तो आप लोग ये समझो टेम्परेट फॉरेस्ट तो है। तो सदर्न स्लोप्स, जो सदर्न स्लोप है ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे। इट इज फाउंड बिटवीन द हाइट्स ऑफ 1500 and 300 मीटर एंड फाउंड एट अ हाइट ऑफ मोर देन 3600 मीटर हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब बहुत ऊंचे माउंटेन्स पे ये आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। तो रेनफॉल की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हाइट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बेसिकली ना ये कोन शेप ट्रीज मिलेंगे आपको इस तरह, क्रिसमस ट्री की तरह, है ना। कोन शेप ट्री लाइक पाइन, डिओडर, सिल्वर फर एक्सेट्रा, पाइन, फर, डिओडर, मोजेस। और क्रिसमस ट्री तो यूज़ होता ही है किस लिए, क्रिसमस बनाने के लिए, ऐसा ना। और इसकी जो ट्रीज़ की जो ये ना स्लांटिंग स्लोप होती है ताकि आइस इससे ऐसे फिसल जाए, लीव्स में ना अटक जाए, ठीक है। तो आप लोगों को ये जो प्लांट्स होते हैं ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब ये मैं बायो में नहीं घुसूंगी, लेकिन फिर भी याद रखना है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनको हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसका यहाँ पे एनिमल्स कौन मिलेंगे आपको पोलर रीजन में, कश्मीर स्टैग है, याक है, रेड पांडा एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है इज बेस्ड ऑन बेसिकली ये टेबल और वो मैप। उसके अलावा आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आएगा कि फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना है, ताकि हम जो है जितने ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा फ्लोरा फौना को इफेक्ट करता है। ये सुनो, एनिमल लाइफ भी एंडेंजर्ड नहीं हुआ। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होते हैं जो मतलब अभी खत्म होने वाले हैं, जैसे वाइट टाइगर वगैरह, है ना। ये सब एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और कुछ स्पीशीज तो एक्सटिंक्ट हो भी चुके हैं, जो ऑलरेडी स्पीशीज जो नहीं, मतलब कुछ एनिमल्स या प्लांट्स हो चुके हैं उनको एक्सटिंक्ट स्पीशीज बोलते हैं। तो बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने भी लिए हैं कि वेजिटेशन को सेव करे, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन्स बनाए गए हैं या जू वगैरह बनाए गए ताकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो प्रोटेक्टेड एरिया भी गवर्नमेंट ने रिजर्व्ड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, जूज, नेशनल पार्क, ये सारे जो स्टेप्स है गवर्नमेंट ने लिए ताकि वेजिटेशन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एनिमल को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग लिखिए कि प्लांट का कंजर्व करना क्या ज़रूरी है या क्यों ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।